वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर गरिमा इनसाइट्स और मैं हूँ डॉक्टर गरिमा। और अभी मैं जा रही हूँ ओपीडी। मैंने अपनी एमबीबीएस यूक्रेन से की है और आते ही मैंने सोचा कि क्यों ना अपना बुक रीडिंग किया जाए। मैं स्क्रिप्ट ढूंढ रही हूँ अपने कंटेंट के लिए, सो फ्रॉम द बुक। मैंने सुबह से कल से 3 कैब बुक की हैं। एक ने बोला मैं नहीं जा रहा हूँ, एक ने कंफर्म करी, जस्ट जो टाइम लिखा था ना कि जाना है उस टाइम पे कैंसिल कर दी। और मैं फ़ोन करके पूछ रही हूँ तो बोल रहे मैडम हम आपको लेके जाएंगे, मैडम हम आपको लेके जाएंगे, आप टेंशन मत लो, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये है वो है, हम आएंगे, ज़रूर जाएंगे, हमें जाना ज़रूरी है, टेंशन मत लो, आपको लेके जाएंगे। राइड कैंसिल कर दिया है, बताओ आई शुड ट्रस्ट देम और नॉट। एंड फाइनली वो लोग आ गए। मेरी कैब थी 2 बजे की और वो लोग आए 4:30 पे और अब मुझे जाने में लेट हो जाएगा, बट फाइनली मुझे कैब मिल गई। आवाज़ गूंजती है? नहीं गूंजती ना? अबे हाथ धोगी यार। और खुद की आवाज बड़ी अच्छी लगी। बस अलग होता है, दूसरा होता है। पापा चॉकलेट खाओगे? क्या हो गया? इतना थोड़ा मुंडा मारा। मेरी यंगर सिस्टर ने कनाडा से कुछ सामान मंगवाया था तो उसी की ही अनबॉक्सिंग कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू मी। मेरा बर्थडे है और साथ साथ मेरा गला भी ख़राब हो चुका है और मेरे पास वेट वाइप्स नहीं थे और मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी वेट वाइप्स की, तो मैं सुबह सुबह शॉप पे पहले वो लेने गई क्योंकि ब्लिंकिट में काफ़ी कॉस्टली दिखा रहा था। एंड मैं जा रही हूँ फर्स्ट फैमिली ट्रिप पे। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम से मन था वहाँ जाने का और मैं सोच रही थी सोलो ट्रिप ही कर लूँगी, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फैमिली के साथ जाया जाए, तो मैंने पूरी फैमिली की ही टिकट बुक कर दी। तो चलो अब दैट्स द फर्स्ट एवर फर्स्ट ट्रिप जो मैंने स्पॉन्सर किया है फैमिली के लिए। तो शुरुआत हो चुकी है गाइस फैमिली ट्रिप्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या आप फैमिली के साथ आओ और साथ में खाने का ना आए बॉक्सेस? और मतलब जब भी मैंने ट्रैवल किया ना, मैं कभी भी अपने साथ कुछ लेकर नहीं निकली हूँ और मम्मी ने देखो कितना कुछ पैक किया है कि नहीं हम तो अपना ही खाएंगे। तो हमने रास्ते में जो मम्मी लेकर आए थे वो सब खाए। मम्मी ने पराठे भी पैक किए थे, वो भी खाए। मैंने मना किया था कि मैं नहीं खाऊंगी। मम्मी, हर मम्मी ऐसे ही करते होंगे, है ना? टेस्ट तो कर ले, टेस्ट तो कर ले, एक बाइट तो ले ले, एक बाइट तो ले ले। एंड फाइनली वी आर एट अमृतसर, ये। और जो होटल मैंने बुक किया था तो उन्होंने ही हमारा ऑटो बुक करवाया, तो हम सब ऑटो में बैठ के गए होटल एंड दैट वाज द रूम। मैंने एक ही रूम बुक किया था ताकि सभी एक साथ रह ले। तो रेडी होके हम निकले वाघा बॉर्डर के लिए। और वहाँ जाते जाते मुझे रास्ते में ही पता लगा कि वाघा बॉर्डर इज़ नॉट अ वाघा बॉर्डर, मीन्स जो इंडिया के साइड है और जो पाकिस्तान के साइड है, फेमस इज़ द वाघा बॉर्डर। दैट्स वाई इसे वाघा बॉर्डर ही बोला जाता है, जो कि पाकिस्तान में है। बट यहाँ पे इंडिया वाली साइड में अटारी बॉर्डर है। मुझे ये बात वहाँ जाके पता चली थी। तो मैंने पहले सर्च किया वाघा बॉर्डर, तो कोई भी लोकेशन नहीं शो कर रहा था। एंड देन मैंने देखा बोर्ड अटारी बॉर्डर का और उसके बाद मैंने सर्च किया अटारी बॉर्डर। देन मुझे पता लगा कि हाँ हम इतनी दूर हैं वहाँ से। वाघा बॉर्डर तो मैप में भी नहीं आता है। और मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ी हिस्ट्री बताई जाए वाघा बॉर्डर की। वाघा बॉर्डर पंजाब के अमृतसर के पास एक छोटा सा विलेज है। 1947 पार्टीशन के टाइम जब इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया था, तब रेड क्लिफ लाइन ने इस विलेज को बिल्कुल बीच से काट दिया था। एक तरफ अमृतसर और दूसरी तरफ लाहौर और बीच में बन गया वाघा बॉर्डर। और इस दिन था सैटरडे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और मम्मी भीड़ को देख के इतना घबरा गए थे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, तू ही जा, मैं तो यहीं बैठ के देख लूंगी और वहां से कुछ नहीं दिखने वाला था। मैंने जबरदस्ती मम्मी को भीड़ में घुसाया, मम्मी कुछ नहीं होता चलो। एंड फाइनली हमने नज़ारा देखा। इस जगह पे 1959 में ऑफिशियली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी स्टार्ट हुई। ये एक मिलिट्री ट्रेडिशन है जहां दोनों देशों के सोल्जर्स, बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स, अपनी पावर, डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। हाई किक्स, लाउड थंपिंग, पावरफुल स्टेयर्स, ये सब एक मैसेज देने के लिए होता है, हम तैयार हैं, बॉर्डर सिक्योर है। पर वाघा बॉर्डर सिर्फ एग्रेशन नहीं, सिंबोलिज्म भी है। यहाँ हर शाम इंडियन ऑडियंस की देशभक्ति के नारे और पाकिस्तानी क्राउड के रिस्पॉन्स मिलके एक यूनिक इमोशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। तो क्या आपने कभी ये परेड देखी है?
और जब से मम्मी ने स्टैम्पीड की न्यूज़ देखी है ना, तब से मम्मी को बहुत ज़्यादा भीड़ से डर लगता है। तो मैंने सोचा कि कंप्लीट होने से पहले परेड में मम्मी को निकाल लेती हूँ बाहर, ताकि हमें भीड़ में ना निकलना पड़े। तो फिर उसके बाद हमने थोड़ी-सी फ़ोटोशूट की। और मैं ये बताना चाहूँगी, वाघा बॉर्डर पे ही 1950s में फर्स्ट टाइम इंडिया-पाकिस्तान दोस्ती के गेट बिल्ड हुआ था, जो आज भी रिमाइंड करता है कि टेंशन के बीच भी पीस की होप हमेशा ज़िंदा रहती है। और वाघा बॉर्डर के बाद हम गए गोल्डन टेम्पल देखने के लिए, क्योंकि अगर आप अमृतसर आ रहे हो और आपने नाइट व्यू नहीं देखा है गोल्डन टेम्पल का, तो आपने कुछ मिस किया है रियली। और बर्थडे पे गोल्डन टेम्पल जाना, इट्स अ ब्लेसिंग। और मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा रश होता है रात में भी। बहुत अच्छा लग रहा था देख के, घूम के, न्यू लोकेशन पे आके, वो भी फैमिली के साथ। एक मिडिल क्लास लड़की का सपना होता है कि अपनी फैमिली को लेकर जाए, घुमाए, जो उन्होंने कभी नहीं देखा उनको दिखाए। एंड आई वॉज लिविंग दिस ड्रीम। छोटा ही था, एक दिन का ही सही, बट आई रियली रियली मीन इट, क्योंकि शुरुआत तो छोटे से ही होती है। मे बी, होप सो, वन डे मैं इनको फॉरेन ट्रिप्स कराऊं। ये मेरा तो फर्स्ट ट्रिप था, लेकिन मेरे घर वालों का सेकंड, थर्ड, और पापा का भी फर्स्ट ट्रिप था। और सैटरडे संडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमने लंगर चखा। फाइनली मैं उस किचन में आ गई जहाँ पे डेली लाखों लोगों का पेट भरता है। आई मीन, डेली लाखों लोगों को खाना खिलाया जाता है। और मेरे फेस ब्लैक हो गया था, क्योंकि जो मैंने कलर रिमूव किया था पेंट वाघा बॉर्डर वाला, तो उसकी वजह से मेरा फेस पूरा ख़राब हो गया, और उसी की वजह से मेरी सारी फ़ोटोज़ ख़राब हो गई। एंड हेयर इज़ द गोल्डन टेम्पल। जो सुकून मिलता है यहाँ आके, लिटरली बहुत ज़्यादा सुकून। और फिर हम आ गए वापस रूम पे, एंड दैट्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, 9 नवंबर। हम सब कर रहे थे पैकिंग कि हमें वापस निकलना है। निकलना तो नहीं था, मीन्स रेडी होना था, घूमने के लिए जाना था। और कुछ सामान नहीं था हमारे पास, तो मैंने ब्लिंकिट किया और वो आधे घंटे में आया। ये सब चीज़ें मैंने ब्लिंकिट की थी, बनाना, चीज़ बॉल्स, और था योगर्ट ब्लूबेरी का, जो कि मेरा फेवरेट है। और वो मैं खा चुकी थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड हम जा रहे हैं फिर से नाश्ता करने के बाद गोल्डन टेम्पल, क्योंकि अब दिन का व्यू भी तो देखना है और वो शांति भी तो चाहिए। बट उससे पहले हमने सोचा कि क्यों ना जलियांवाला बाग जाया जाए। वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट ये नियरेस्ट है, साथ में ही है दोनों, जलियांवाला बाग एंड गोल्डन टेम्पल। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि इंडिया के दर्द, यूनाइटी और फ्रीडम की सबसे पेनफुल याद है, जिसका आज मैं भी पार्ट बनने वाली हूँ, देखने वाली हूँ उस चीज़ को। 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हज़ारों लोग एक पीसफुल गैदरिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कुछ मिनट्स में हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल मैस्केर होने वाली है। जनरल रेजिनल्ड डायर ने बिना वार्निंग के बाग को घेर लिया और एग्जिट गेट को ब्लॉक कर दिया, और फिर उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, फायर। 10 मिनट तक बिना रुके बुलेट्स चलती रही, और लोग भागने की जगह ढूंढ ही नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम जलियांवाला बाग के गेट बहुत छोटे और कम थे। लोग बचने के लिए वेल में कूदते गए, और आज भी उस वेल को मार्टियर्स वेल के नाम से जाना जाता है, एंड दिस इज़ द वेल। आप लोग भी देख सकते हो। गांधी जी ने यहीं से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, और पूरा इंडिया समझ गया कि ब्रिटिश रूल रिफॉर्म नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस से ख़त्म होगा। और ये कुछ गोलियों के निशान जो आप लोग देख सकते हो। जलियांवाला बाग आज भी वही खड़ा है, वॉल्स पे बुलेट मार्क्स, मेमोरियल लाइट, सब ये रिमाइंड करते हैं कि फ्रीडम इजी नहीं थी। कितने लोगों की लहू की कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है। और फिर हम लोग गए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेने के लिए मार्केट में। और फिर हम गए गोल्डन टेम्पल। कितना सुंदर लग रहा है। गोल्डन टेम्पल सिर्फ एक गुरुद्वारा नहीं है, ये दुनिया का सबसे शांति देने वाला स्पिरिचुअल सेंटर है।
पर इसकी हिस्ट्री, स्ट्रगल्स और मिरेकल्स बहुत लोग नहीं जानते। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री हरमंदिर साहिब, जिसको गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। एक ऐसा प्लेस जो सिखिज्म का हार्ट भी है और ह्यूमैनिटी का सिंबल भी। गोल्डन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन 1581 में स्टार्ट हुआ था अंडर गुरु अर्जन देव जी, जो सिखिज्म के फिफ्थ गुरु थे। इसका एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। गुरुद्वारा ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया गया ताकि ये बताया जा सके कि स्पिरिचुअलिटी सबके लिए एक्सेसिबल है। और फोर डायरेक्शन से एंट्री का मतलब ये जगह कास्ट, रिलीजन, जेंडर सबसे ऊपर है। और संडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमें 4 घंटे लाइन में लगा रहना पड़ा। और सच बताऊं तो कुछ भी फील नहीं हुआ, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। इतने एक्साइटेड थे सब अंदर जाने के लिए, खुशी खुशी सब लाइन में लगे हुए थे। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था हम सब के लिए। टेम्पल के बीच जो बड़ा सरोवर है उसे अमृत सरोवर कहा जाता है। गुरु रामदास जी ने इसका फाउंडेशन रखा था। यही वो प्लेस है जिसे सिटी का नाम अमृतसर पड़ा। लोग मानते हैं कि पानी में स्पिरिचुअल हीलिंग पावर्स होती हैं। एंड उसके बाद हम गए ब्रदर्स ढाबा, द फेमस ब्रदर्स ढाबा, छोले कुलचे खाने के लिए। मम्मी को इतने पसंद आए, मम्मी ने अलग फ्लेवर के फिर ऑर्डर किए। पहले हमने खाए थे मिक्स के, एंड देन फिर हमने गोभी के कुलचे खाए। उसके बाद हमने किया चेकआउट, सामान लिया, एंड देन हम आ गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी थी रात की ट्रेन। और ट्रेन में हुआ यूं कि हमें एक अननोन मतलब बैग मिला, और जो पर्सन था मतलब बहुत ही खिचकिच हुई, अलग ही चीज़ें को एक्सपीरियंस करने को मिली। और पूरी रात हम सो नहीं पाए लिटरली, और ये अननोन बैग हम सबको डराता रहा। और फिर पता चला ये बैग सामने जो बंदा बैठा है उसका है, और ये पर्सन बता ही नहीं रहा है कि ये बैग उसका है। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। और उसके बाद सुबह सुबह मैं अपनी ड्यूटी के लिए आ गई। हैप्पी बर्थडे टू मी। इस बार केक तो नहीं कट हुआ, बट दैट वाज द बेस्ट बर्थडे एवर। और मेरे मन में था कि केक नहीं कट हुआ, केक नहीं कट हुआ, तो 2 दिन बाद मैंने केक ऑर्डर किया और केक कट किया। और इस तरह मैंने अपना इस साल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। मतलब मेरा सपना था, मैं बहुत टाइम से सोचती थी मुझे अमृतसर जाना है, अमृतसर जाना है, कब जाऊंगी कब जाऊंगी कब जाऊंगी, और इतने टाइम से बार बार टले जा रहा था। एंड फाइनली मेरे बर्थडे पे हुआ, वो भी फैमिली के साथ। इससे अच्छा क्या ही होगा। हैप्पी बर्थडे टू मी। और ऐसा रहा मेरा बर्थडे। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।